अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। अच्छा, आज हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये जो है बेस कर रहा है यूनिवर्सल सेट पे, ठीक है? आपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया हुआ है और मैं आपको इसका इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको उसका दोनों दोनों क्वेश्चन 1 और 2 के लिंक्स जो है वो शेयर कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा अगर आपने उसको मिस कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अब हम जा रहे हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, राइट? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल सेट जो है वो है आपका 1 से लेके 10 तक, यानी 1 2 3 के बाद डॉट्स होते हैं, इट मीन्स सो ऑन एंड 10 टू टिल 10, यानी कि ये सो ऑन जो है यहाँ पे आया, उसके बाद 10 पे वो एंड हो रहा है। इट मीन्स कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? अच्छा, ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, वाइल आपको बी जो दिया गया है 1 3 5 7 9 ये दिया गया है, ठीक है? देन यू हैव टू फाइंड आउट ए का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह सो ऑन, ठीक है? आपने फिर जो है वो 1 बाय 1 एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो है ना, ये ए के ऊपर जब छोटा सा डैश सा जो लगा हुआ होता है ना, बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हम डैश नहीं पढ़ते, इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए यू में से आपने ए का डिफरेंस मालूम करना है, राइट? अगर किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो बी है, सी है, व्हाटएवर, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए, इट मीन्स कि वो जो है वो यूनिवर्सल सेट में से उसका जो है वो ए जो है उस ए का या उस बी का या जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है उसको डिफरेंस मालूम करना है एक्चुअली आपने, ठीक है? अब आप क्या करेंगे इसको? सिमिलरली हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन 2 में किया था, ए माइनस बी मालूम किया था, तो पहले हमने जो भी सेट जो जिसका डिफरेंस मालूम करना होता है, तो पहले हम वो सेट लिखते हैं जो पहले लिखा हुआ होता है, ठीक है? आपको पता है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2। अच्छा, यहाँ पे हम उसको पूरा लिखेंगे, ठीक है? वो तो आपको जस्ट उन्होंने क्वेश्चन में जो है वो डॉट्स लगा दिया, लेकिन वी हैव टू राइट लाइक दिस 8 9 एंड देन 10, ठीक है? ये हमने पूरा लिखना है, फिर बीच में वही माइनस का साइन लगाना है, फिर हमने ए के एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है? ए के एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि आपने जो है वो डिफरेंस किस तरह मालूम करना होता है। आपने जो है जो इसमें जो आपके पास दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक जैसे होंगे उनको हम कट कैंसिल आउट करते हैं। 1 1 गया, 2 2 गया, 3 3 गया, 4 4 5 एंड गिव दिस 5। अब आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, यानी जब मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में, कि आपने जो जब भी हम डिफरेंस मालूम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं ना पहले सेट के, उस सेट को जो है वो हम उसका जो है हम सिर्फ एलिमेंट्स को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, राइट? 6 7 8 9 10 ये आपका जो है आ गया कॉम्प्लीमेंट ए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 6 7 8 9 10, ओके? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली जिस तरह हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जो है इसी तरह बी का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है? बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मैंने आपसे अभी ऊपर बताया कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस मालूम करना होता है बेसिकली, ठीक है? तो बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया? हमने यूनिवर्सल सेट में से बी को जो है वो उसका डिफरेंस मालूम करना है। सिमिलरली हम सेम प्रोसीजर दोहराएंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह हमने यू के सारे वो जो है एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? डिफरेंस का साइन। अब हम यहाँ पे इस तरह हमने यहाँ पे एक एक एलिमेंट्स लिखे थे 1 2 3 4 5। सिमिलरली हम जिसके इसी तरह यहाँ पे हम बी के कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कौन कौन से? 1 3 5 7 एंड 9, राइट? सिमिलरली सेम प्रोसेस, ठीक है? 1 को 1 से कैंसिल किया, 2 नहीं है, 3 को किया, 5 को किया, 7 को किया एंड 9 को किया, राइट? अब हमने क्या किया? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 10, राइट? तो ये हमारे पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके? अब आपने आगे क्या ऑपरेशन करना है? अब आपको थर्ड जो पार्ट दिया गया है एक्चुअली, वो आपको दिया गया है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपने बी के कॉम्प्लीमेंट से मालूम करना है।
तो आप चाहें, अगर आप जाहिर सी बात है कि तो आप कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली कर लें। पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 6 7 8 9 10 आया था, ठीक है। ये हमने पहले पूरा प्रोसेस करना है, ये तो मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि जो है आपको यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था। लेकिन जब पेपर में इस तरह सवाल आएगा आपके पास, तो आपने पहले क्या करना होगा, पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, फिर उसके बाद फिर आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा दोनों का फिर आप यूनियन मालूम करेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से मालूम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस, 6 7 8 9 10 लिखेंगे, राइट, ठीक है। यूनियन का साइन बनाएंगे या सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। दोनों का यूनियन हम कैसे मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हम आपको पता है यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर यूनाइट करके लिख दिया जाए, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने आपसे कहा था तरतीब से लिखना होता है, सीक्वेंस से लिखना होता है हमने, 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर आंसर, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली आपने जिस तरह ए का कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था 6 7 8 9 10, फिर हम बी का कॉम्प्लीमेंट भी साथ में लिख लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10, राइट, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। अब हमने क्या मालूम करना है, हमें ऑपरेशन क्या दिया गया है, इनका इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन मालूम करना है। यू नो वेरी वेल कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमने राइट डाउन करने होते हैं, ठीक है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, हम सिमिलरली सेम इसी तरीके से लिखेंगे 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल, देन 2 4 6 8 10, राइट, ये लिखा हमने। क्या हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हम इस इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं। अब देखिए 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो आपका पहला आ गया 6, फिर आ गया आपका 8, फिर आ गया आपका 10, ठीक है। 2 और 4 इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो आपका ये आ गया आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। अच्छा देखिए, आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप, अब जाहिर सी बात है, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आपको मज़ीद उसमें बेहतरी कैसे लाऊंगी। तो आप लोग देखिए, बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर, ताकि मैं इस चीज़ को आगे मज़ीद बेहतर कर सकूँ, ठीक है। आप ही का फ़ायदा है इसमें, हम सबका फ़ायदा है। ज़ाहिर है अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मे बी पॉसिबल किसी और स्टूडेंट को भी समझ में ना आ रही हो, और अगर आप मुझसे पूछ लेते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई कर देती हूँ, तो आपके साथ साथ उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जाएगा जो पूछ नहीं पाया, ठीक है। तो ज़रूर पूछिए, ये बहुत अच्छी बात है, पूछने से ही नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने ये करना है, पहले आप ए का यूनियन जो है वो बी के साथ मालूम करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए का यूनियन मालूम करते हैं। ए हमारे पास क्या था, यू नो, ए जो था वो था 1 2 3 4 5 था, राइट। और आपका बी क्या था, यूनियन बी था आपके पास 1 3 5 7 9, ठीक है। मैं चाहती तो आपको ए यूनियन बी, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम किया हुआ, मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर में जो है हम क्या करते हैं, हम उसमें ये ऐसा नहीं करते कि हम डायरेक्ट आंसर लिखें, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिखा। अच्छा, अब 5 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 7 एंड 9। मैंने आपको बताया था जो मेंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उसको 1 टाइम ही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इट मीन्स क्या, क्या मतलब हुआ इसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से
आपने क्या माइनस करना होगा, ए यूनियन बी का जो आपका वो आया है, आंसर आया है, वो आपने माइनस करना है। तो यू क्या था आपके पास, 1 से लेकर 10 तक पूरी काउंटिंग थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका माइनस का साइन लगाया और आपके पास ए यूनियन बी जो भी आया है व्हाटएवर, वो आपने पूरे एलिमेंट्स इसमें यहाँ पे उतारना है, ठीक है। तो क्या है आपका 1 2 3 4 कॉमा, अच्छा यहाँ पे आप जो है वो क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है तो मैं 5 7 9 जो है वो नीचे लिख रही हूँ, 5 7 एंड 9 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप इस तरह मत कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ओपनली लिखिए ताकि आपको क्लियरली हो सके, मतलब लिखा जा सके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको एज यू नो हमें कैंसिल आउट करना होता है, सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 9 9, ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, क्या बचा हमारे पास इसमें, आप ये देखें रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 6 8 एंड 10, 6 8, अच्छा यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं लगाया, 6 8 10, ठीक है। दिस इज योर आंसर, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने ए यूनियन बी मालूम किया, ए यूनियन बी हमने इस तरह से मालूम किया, जब वहाँ पर ए यूनियन बी आ गया तो फिर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू नो वेरिएबल के जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का वो आ जाए, मार्क आ जाए, तो इसका मतलब है उसको यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस मालूम करना होता है। तो हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर उसके बाद हमने ए यूनियन बी जो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया था वो हमने यहाँ लिखा, उसके बाद हमने इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किस तरह किया, वही हमने इसको कैंसिल आउट किया है, सिमिलर एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को, और जो बचा हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिए, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सेम प्रोसीजर, ए इंटरसेक्शन बी लिखा आपने, ठीक है। ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे आप, फिर वही सिंबल नॉट साइन, बी जो है हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो है हम हमेशा कॉमन चीज़ें मालूम करते हैं, जो सेम होते हैं एलिमेंट्स उनको हम लिखते हैं इसमें। हमारे पास क्या है 1 1 कॉमन है, राइट, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे इंटरसेक्शन। अच्छा नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेम आपने यानी क्या करना होगा, यू में से ये जो आपका आंसर आया है उसको जो है आप माइनस करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ठीक है। यू क्या था हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा, डिफरेंस का साइन मार्क लगाया, साइन लगाया, और फिर उसके बाद हमने 1 3 5 लिखा, 1 3 5। अब हम क्या करेंगे, ये 1 1 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, क्या बचा है हमारे पास, 2 बचा हुआ है, राइट, 4 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है बेटे, ए के कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम करना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। आपको मैंने बताया था सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस में ये होता है कि आपने बिल्कुल इस तरह डिफरेंसेस मालूम करने होते हैं, कैंसिल करना होता है, लेकिन आपने जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं वो दोनों सेट्स के लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, इफ़ यू रिमेंबर, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आया था हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 6 7 8 9 10, और फिर वही हम डेल्टा, मैं इसे डेल्टा ही कहती हूँ, राइटिंग ये ट्राइंगल लाइक है, राइट। और फिर हम बी का कॉम्प्लीमेंट किया था हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10,
ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू, हमें इन दोनों का मालूम करना है डिफरेंस। 6 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, 10 से कैंसिल। हमारे पास क्या बचे एलिमेंट सारे, इसमें से बचा आपके पास 2, 4, 7, 9, ये आपके एलिमेंट्स बचे। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है बेटे, अब हमें मालूम करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, पी, पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद हमने वही साइन लगाया। और बी हमारे पास क्या था, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। हम उसका पहले ये मालूम करते हैं, क्या आया हमारे पास, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2, 4 यहाँ से बचे, और यहाँ क्या बचे हमारे पास, 7, 9, ये हमारे पास बचे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यू माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, माइनस का साइन। और हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, ये लिखेंगे हम 2, 4, 7, 9 और ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, 7 को करेंगे और 9 को करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, जो जो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है वो हम लिखेंगे 1, 3, 5, 6 एंड 10। दिस इज योर आंसर, राइट। आगे बढ़ें, चलें जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए का डिफरेंस मालूम करना है आपने बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आया। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद हो तो वो था 2, 4, 6, 8, 10, राइट। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस मालूम करना है। तो आपने क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। 2 दोनों 2 को कैंसिल किया, 4 को कैंसिल किया, 5 इसमें नहीं है। हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी का डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस क्या आ गया। मैंने आपको बताया था जब ये वाला साइन होता है तो हम सिर्फ फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। जल्दी से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट हम आपको याद अगर हो तो क्या आया था हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, माइनस। और बी हमारे पास क्या था, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट 6 नहीं है, 7 यस 7 है, कैंसिल, 8 नहीं है, 9 यस कैंसिल, 10 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी क्या आया, 6, 8, 10, 6, 8, 10, दिस इज योर आंसर। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 17.2 का कंप्लीट हो गया है। 10 पार्ट्स हैं इसके, आप 10 के 10 कर लीजिए। अच्छा, मैंने जो है क्या किया था, अब मैंने जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी क्योंकि निकाले हुए थे तो मैंने आपको जल्दी जल्दी बस आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो मैंने आप लोगों को जो है वो डायरेक्टली ए का कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आया था वो डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले आप यू माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आया आपका वो ए का कॉम्प्लीमेंट, वो फिर आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे डायरेक्टली। इस तरह से मैंने जो किया है वो आप इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने तो भाई वीडियो को लॉन्ग होने से बचने के लिए ऐसा किया है, लेकिन आपको तो पेपर में नंबर गेन करने हैं। तो नंबर गेन करने के लिए आपको जो है वो उसको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जो है ये इसको देखिए, और जो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊँगी। खुद भी देखिए, दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए, और देखते रहिए और पसंद करते रहिए, और इस तरह से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको और प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।